नारी के 9 अवतार। सुबह काम में व्यस्त तो अष्टभुजा, बच्चों को पढ़ाए तो सरस्वती, घर खर्च में पैसा बचाए तो महालक्ष्मी, घर में खाना पकाया तो अन्नपूर्णा, घर की तकलीफ में खड़ी हो तो पार्वती, पोछा लगाते वक्त पति बोले तो दुर्गा। बाजार से पति कोई खराब चीज लाए तो काली, पति भूल कर अगर ससुराल की बुराई कर दे तो महिषासुर मर्दनी, यदि पति भूल से पराई स्त्री की प्रशंसा कर दे तो रणचंडी। खुश नसीब हैं शादीशुदा लोग जिन्हें घर पर बैठे ही माता जी के 9 अवतार के दर्शन का लाभ मिलता है। जय माता दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार एक 80 वर्ष के वृद्ध डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए जाता है। डॉक्टर उनकी पूरी जांच करने के बाद उनसे कहता है, शारीरिक दृष्टि से सब ठीक ठाक है, लेकिन आपकी मानसिक हालत कैसी है यह देखना पड़ेगा। फिर डॉक्टर उस बुजुर्ग से पूछता है, भजन पूजन में ध्यान लगाते हो? भगवान के साथ आपका संबंध कैसा है, बताइए। डॉक्टर का सवाल सुनकर वृद्ध आदमी बोला, भगवान तो सदा मेरे साथ ही रहते हैं, उनकी मेरी ऊपर बड़ी कृपा है। यहाँ तक कि हर रात को जब मैं पेशाब करने के लिए जाता हूँ तो वह बाथरूम की लाइट जला देते हैं और जैसे ही मैं वापस आता हूँ बंद कर देते हैं। सचमुच भगवान मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। यह सुन डॉक्टर चकरा गया तो उसने वृद्ध की पत्नी को बुलाया और सब कुछ बताया, जो कि उस वृद्ध सज्जन ने कहा, ये क्या मामला है? पत्नी ने सिर पकड़कर कहा, अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, इस आदमी ने तो जीना हराम करके रखा है, रोज रेफ्रिजरेटर में पेशाब कराता है। महिलाओं में छिपे 7 रहस्य। वह बचत में विश्वास रखती है, फिर भी वह बाजार में सबसे महंगे कपड़े खरीदती है। हमेशा महंगे कपड़े खरीदती है, लेकिन उनके पास कभी भी पहनने के लिए कुछ नहीं होता। वैसे तो पति से ये कहती है कि पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तैयार होने में घंटा लगाती है। घंटे लगाकर तैयार होती है, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होती है। खुद अपने आप से संतुष्ट नहीं होती है और चाहती है कि पुरुष उनकी तारीफ करे। यूँ तो उम्मीद करती है कि पुरुष तारीफ करे, लेकिन जब वह तारीफ करते हैं तो यकीन नहीं करती और मुंह फुला लेती है। बीवी बोली, आप अकेले रहते हो तो हर रोज अच्छा खाना बनाकर फोटो डालते रहते हो, इसलिए आज हमें भी आपके हाथ का अच्छा खाने खाने की इच्छा हो रही है। आज सब्जी का डिपार्टमेंट आपका है। बस फिर क्या था, मात्र 15 मिनट के उठापटक करके सब्जी तैयार कर दी और फोटो खींच ली। खाना खाने बैठे तो बीवी ने पहला निवाला लिया। पहले उसने सब्जी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और फिर दौड़ कर वॉश बेसिन की तरफ गई। वापस आकर बोली, यह क्या वाहियात सब्जी बनाई है, इससे अच्छा तो मना ही कर देते, मैं खुद बना लेती। तो मैं एक निवाला खाकर बीवी से कहा, तुम्हारे ही नखरे हैं, कितनी अच्छी सब्जी बनी है, बस थोड़ा सा मसाला का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया है। थोड़ी देर पहले इसी सब्जी का फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड किया था, लाइक्स देखो। वैसे भी 20 से ज़्यादा लोगों ने लाइक कर रखा है और तुमने भी तो कमेंट कर रखा है। लुकिंग सो यम्मी, बीवी बोली, सिर्फ फ़ोटो में अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा, तुम सब्जी को लेकर इतना तिलमिला रही हो, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती? मैंने भी तो तुम्हारी फ़ोटो देखकर ही पसंद किया था। बस इतना कहने के बाद होश आया तो हॉस्पिटल में अपने आप को पाया। एक लड़के की माँ को पता चल गया कि उसका बेटा डांस बार में गया था।
माँ ने पहले तो लड़के को खूब डांटा और फिर बोली, अच्छा यह बताओ तुमने वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं देखी जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए थी? लड़का, हाँ देखी, वहाँ पिताजी भी बैठे हुए थे। एक बुजुर्ग आदमी के पास अपने खेत पर एक तालाब था जिसमें फलदार पेड़ थे। एक दिन वह टोकरी लेकर फल लेने गया। वहाँ पर उसने कुछ युवा महिलाओं को तालाब में तैरते हुए पाया। वह खुद को छिपाने के लिए गहरे पानी में चली गई और कहा, जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम बाहर नहीं आएंगी। बूढ़ा आदमी, मैं यहाँ तैरने या तुम्हें तालाब से बाहर निकालने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तालाब वाले मगरमच्छ को खाना खिलाने के लिए आया हूँ। नतीजा, सभी महिलाएं बाहर निकली तुरंत। मोरल, उम्र चाहे कोई भी हो, आदमी आदमी ही रहेगा।